कि रैंडमाइजेशन के माध्यम से सरकार ने पहले भी ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू की थी। उनका वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो सका। आज भी वो आशा लगाए बैठे हैं कि हमारा ट्रांसफ़र होगा। कि जो साधारण हम लोगों ने किया करीब 70-75% उसमें सेटिस्फैक्शन लेवल है। शेष का हमने कहा था कि असेंबली के बाद, लेकिन 100% सेटिस्फैक्शन लेवल मुश्किल है। अधिकांश लोग सेटिस्फाइड होंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा सवाल उठा, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री ने दिया है। आपको बता दें कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार में लंबे वक्त से शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर काफी बड़ी समस्या है। ऐसे में बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार ने इसको लेकर सवाल उठाया। उसका जवाब शिक्षा मंत्री ने दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों को गृह जिला या निकटतम जिला के अधीनस्थ विद्यालयों में ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करे। मैं कहना चाहता हूं महोदय कि रैंडमाइजेशन के माध्यम से सरकार ने पहले भी ये ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन रैंडमाइजेशन में जिन लोगों को जहां भेजने का ऑप्शन दिया गया था वहां पर वो लोग जा नहीं सके। किसी कारणवश रैंडमाइजेशन में कुछ हुआ होगा। इस ग्रीवांश सेल के माध्यम से भी स्थानांतरण की प्रक्रिया लाने की वो काम किया गया, लेकिन ग्रीवांश सेल के माध्यम से भी वो काम नहीं हुआ। हजारों शिक्षक ग्रीवांश सेल में अपना आवेदन दिए, लेकिन उनका वहाँ ट्रांसफर नहीं हो सका। आज भी वो आशा लगाए बैठे हैं कि हमारा ट्रांसफर होगा। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ये ट्रांसफर की प्रक्रिया में 15 साल से ज्यादा हो गया। ये हमारे बीच के जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, ये सदन का बहुत पुराना क्वेश्चन है, इस पर कई बार जवाब आया है। नहीं, इसलिए माननीय मंत्री इस पर आप बोलिए। हमने पूर्व में भी सदन को सूचित किया। जो हम लोग का आकलन है कि जो साधारण हम लोगों ने किया करीब 70-75% उसमें सेटिस्फैक्शन लेवल है। शेष का हमने कहा था कि असेंबली के बाद जो शेष रह चुके हैं, विशेष करके जो अभी भी बीमार हैं और असाध्य रोग से ग्रसित हैं, उसको पहले टेकअप करके, लेकिन 100% सेटिस्फैक्शन लेवल मुश्किल है। अधिकांश लोग सेटिस्फाइड होंगे। मैंने उदाहरण दिया था, जैसे कि जमुई के कुछ इलाकों में, बेलहर में, जैसे बांका में, या फिर कई जिलों में बिल्कुल वहाँ के लोग कम क्वालिफाई किए हैं, तो वहाँ भी लोगों को जाना पड़ेगा। लेकिन यथासंभव हम लोगों ने लोगों की जो मांग थी, अधिकांश को हम लोगों ने मीट किया। शेष हमने कहा था सदन को कि सेशन के बाद यथासंभव हम लोग उस पर करके पूरा करेंगे। संकल्प वापस लेने की मान्य सदस्य। ठीक, प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने सदन के बाद आश्वासन दिया है। सदन के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, इसके पहले भी बीपीएससी के जो प्रधानाध्यापक थे उनके बारे में भी हमने कहा था, और बीपीएससी ट्री 3 मंत्री जी बता दिए, अभी वापस लीजिए। महोदय के माध्यम से भी मंत्री जी ने आग्रह किया है। चलिए धन्यवाद देता हूँ और संकल्प को वापस लेते हैं। ठीक, लेकर आज आपने सवाल उठाया है और कई बातें आपकी गई। शिक्षा मंत्री ने फिर आपको बताया भी है कि विधानसभा के सत्र के बाद इस पर जो बचा हुआ है, मतलब 60 से 70% हो चुका है, जो बचा हुआ है विधानसभा सत्र के बाद हो जाएगा। देखिए, आज माननीय मंत्री जी ने कहा सदन के माध्यम से कि सदन में कहा उन्होंने कि भाई जो आप ट्रांसफर का मुद्दा उठा रहे हैं उस पर हम पहले भी काम किए हैं और आगे भी काम करेंगे। और आपका जो मुद्दा, जैसे हमने आज मुख्य रूप से मुद्दा उठाया कि जो हमारा पुस्तकालय अध्यक्ष जितने भी थे बिहार में, उनका 15 सालों से ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। आखिर उस पर क्या होगा? उनके साथ तो अनजस्टिस हो रहा है। दूसरा है कि रैंडमाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से आपने जो ट्रांसफर का प्रक्रिया शुरू किया है, उस रैंडमाइजेशन प्रोसेस में बहुत सारे लोग आज भी छूट चुके हैं, उनका तो हुआ ही नहीं। तीसरा है, आपने गिरिवांश सेल निकाला, गिरिवांश सेल के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे, वो भी ट्रांसफर रुका हुआ है। बहुत सारे लोग आज भी आशान्वित हैं कि हमारा ट्रांसफर होगा गिरिवांश सेल के माध्यम से। तो कई जगह ऐसा है। कुछ मांगों को सरकार ने मान भी लिया है। हमारे मंत्री जी ने पिछले बार सदन में माना भी था, इस बार भी माना है, और पिछले बार के माध्यम से देखिएगा तो इस बार कुछ काम करने का ज्यादा आश्वासन दिया है। हालांकि पिछले बार भी काम किए, जो बोले वो काम किए, और काम चल भी रहा है। हम ये नहीं कहते काम नहीं किए, और लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि जो काम का रफ्तार होना चाहिए, खासकर ट्रांसफर के मामले में, वो रफ्तार हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम लोग अपनी बातों को वहां रखे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप तो देखते हैं, चंद टीके को देखते हैं, ये चर्चा का बाजार है। बिहार विधान परिषद में ज्यादा चर्चा होती है, क्या देखिए, अब टीका के प्रति तो बात देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी सेंसिटिव तो रहते ही है भाई। सनातन के प्रति सेंसिटिव होना तो अच्छी बात है। आज कुछ समय के लिए हम अकेले ही थे, अपने सदन में बैठे थे, बाद में हमारे साथी आए तो लगातार हमारी तरफ वो देख रहे थे, हंस भी रहे थे, तो हमने तो उनको प्रणाम किया, बस इतना ही किया। और ये तो अच्छी बात है, टीका के प्रति और सनातन के प्रति गंभीरता उनके अंदर दिखाई पड़ रही है, तो इससे बड़ी खुशी की बात
बात क्या हो सकती है, पूरा देश सनातन की ओर जा रहा है और सनातन मांगता है और वो भी जो है सनातन को मानते हैं, तो निश्चित रूप से अच्छी बात है भाई, इसमें तो खुशी की बात है। तो आपने सुना कि शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा मुद्दा उठा है और जीवन कुमार ने भी इसका जवाब दिया है। शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि बिहार विधानसभा के सत्र के बाद शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, मतलब होली के कुछ दिनों के बाद शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा और बड़े पैमाने पर शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। तो ऐसे में परेशान शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। बने रहिए लाइव फुटेज के साथ।